आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। रामगढ़ ताल हादसा, विकास की रफ्तार या फिर प्रशासन की लापरवाही। जी हाँ, नमस्कार, न्यूज़ 7 हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। गोरखपुर का रामगढ़ ताल, जो कभी शहर के विकास और पर्यटन की पहचान बना, आज एक दर्दनाक हादसे की वजह से सुर्खियों में है। रविवार रात दो स्पीड बोट्स की आमने सामने टक्कर हुई। इस हादसे में कुशीनगर के 22 वर्षीय युवक लकबुद्दीन की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 2 लोग घायल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन? दोस्तों, रामगढ़ ताल को गोरखपुर का गौरव कहा जाता है। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग परिवार के साथ घूमने आते हैं। नौका विहार शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से गिना जाता है। लेकिन अगर पर्यटन स्थल पर सुरक्षा ही नहीं होगी तो विकास का क्या मतलब है? अब प्रशासन से कुछ सीधे सवाल हैं। क्या स्पीड बोट चलाने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं? क्या रात में बोट संचालन की अलग सुरक्षा व्यवस्था की थी? क्या सभी यात्रियों की लाइफ जैकेट पहनाई गई थी? क्या बोट चालकों की नियमित जांच और प्रशिक्षण होती है? क्या हादसे के वक्त कोई रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर मौजूद थी? अगर यह पर्यटन स्थल है तो सुरक्षा मानकों में इनकी बड़ी चूक कैसे हुई? इन सवालों का जवाब जनता जानना चाहती है। सकारात्मक पहलू अगर देखें तो यह भी सच है कि रामगढ़ के विकास ने गोरखपुर की तस्वीर बदली है। पर्यटन बढ़ा है, स्थानीय लोगों के रोजगार की सुविधा मिली है, शहर की पहचान पूरे प्रदेश में मजबूत हुई है। यह विकास रुकना नहीं चाहिए। लेकिन वहीं नकारात्मक पहलू, विकास तभी सफल माना जाता है जब लोगों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता हो। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, 2 लोग घायल हुए और हजारों लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं अगला हादसा किसी और के साथ न हो जाए। अगर नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे तो ऐसी घटनाएं दोबारा भी हो सकती हैं। हमारा उद्देश्य किसी परियोजना का विरोध करना नहीं है। हम चाहते हैं कि रामगढ़ ताल और बेहतर बने और सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थल बने। अगर प्रशासन इन हादसों से सबक लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करता है तो यह गोरखपुर के विकास के लिए एक बड़ा कदम होगा। लेकिन अगर लापरवाही जारी रही तो ऐसे हादसे विकास की पूरी तस्वीर पर सवाल खड़े करते रहेंगे। आपकी क्या राय है? इस हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है या इसे केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना माना जाना चाहिए? फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबर देखने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी। धन्यवाद। रामगढ़ ताल में दो बोट्स के आपस में जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि भिड़ंत की वजह से एक में एक फैमिली थी, अराउंड 9 लोग थे और दूसरे बोट में 6 लोग थे और एक जो स्पीड बोट थी वो दूसरी बोट से टकराई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति लकीमुद्दीन जो 22 साल के हैं उनकी मृत्यु हो गई और 2 लोग अभी यहाँ पे इंजर्ड हैं, पर वो खतरे से बाहर हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी सभी लोग ऑलरेडी घर जा चुके हैं, वो खतरे से बाहर हैं। कंसर्न्ड प्राइमा फेसाई जिन भी लोगों के द्वारा ये चालक थे या जो भी थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और इसमें एक जांच कमेटी तत्काल बना दी जा रही है कि विदिन 3 डेज इसमें जो भी रिपोर्ट्स हैं और कहीं पे भी जहाँ पे भी नेग्लिजेंस या कुछ दिखेगा तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, ये अभी किसी को नहीं पता कि इंसिडेंट कैसे हुआ है और क्या हुआ है। अगर परिवार से भी पूछे, किसी को नहीं पता कि गलती किसकी है, तो इसीलिए किसी चीज़ पे भी पहले कमेंट करना सही नहीं है। मेरा ये कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो परिवार है या जो 1-2 लोग इंजर्ड हैं, पहले उनका समुचित इलाज किया जाए और इसकी तय तक जो भी अगर कहीं पे भी इसमें जैसा आप कह रहे हैं अगर कोई नेग्लिजेंस हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं।
हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट टीएमटी।